आयुर्वेदिक डॉक्टर सुलक्षणा सेठी किचन हर्ब्स में आज आपके साथ पुदीना के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। संस्कृत में इसको रोचनी और पौदीनक नाम दिया गया है। रोचनी रुचिकारक और इंग्लिश में इसको स्पेयरमिंट भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसको पुतीहा के नाम से जाना जाता है। इसकी गणना वात अनुलोमक द्रव्य में की जाती है। ये वात को पेट से बाहर निकालकर उसका अनुलोमन करता है। ये रस में कटु है और वीर्य में उष्ण है। इस तरह ये वात और कफ दोनों का शमन करता है, यानी कि कुपित हुए वात और कफ को साम्यावस्था में लेकर आता है, यानी कि ठीक करता है। पुदीना को हमारे घरों में बहुतायत से ये प्रयोग किया जाता है। रसोई घरों में इसकी चटनी बनाकर, इसको रायते में डालकर एवं सैलड्स में डालकर भी प्रयोग किया जाता है। आज हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे हम और क्या क्या फ़ायदे ले सकते हैं। पुदीना में वसा, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए एवं रिबोफ्लेविन ऐसे कई तत्व पाए जाते हैं। इसमें उड़नशील तेल भी रहता है। इसकी स्ट्रॉन्ग एवं रिफ्रेशिंग जो स्मेल है वो ही हमारे मन को खुश कर देती है, एंजाइटी को ठीक करती है, स्ट्रेस को दूर करती है, हमारे मन को तरोताज़ा कर देती है। इवन इंस्टेंट रिफ्रेशमेंट के लिए कई लोग तो नहाने के पानी में डालकर भी इसको प्रयोग करते हैं। कईयों की तो शुरुआत ही मिंट से होती है, मिंट टी पीने से, क्योंकि ये मन को फ्रेश कर देता है। इसके अलावा इसका प्रयोग दंत शुद्धि के लिए भी किया जाता है। इसके स्वरस को जल में डालकर कुल्ला करने से मुख की शुद्धि हो जाती है। स्वरस यानी कि पुदीने को थोड़ा कूटकर, पीसकर उसका रस जो है उसको जल में डालकर प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसका प्रयोग आयुर्वेद के कई दंत मंजनों और पेस्टों में भी किया जाता है। इसका एक्सपेक्टोरेंट गुण होने के कारण इसको नेजल कंजेशन में, लंग्स की कंजेशन में भी यूज़ किया जाता है। गले की इरिटेशन को भी ये ठीक करता है। इसको वेपोराइजर्स में भी यूज़ किया जाता है, आयुर्वेदिक इनहेलर्स में भी यूज़ किया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण इसको उनमें यूज़ करते हैं। ये कफ को पतला करके बाहर निकालता है और हमारे लंग्स को साफ करता है। कास श्वास में भी इसका फ़ायदा लेने के लिए हम इसको सौंफ के चूर्ण के साथ मिलाकर शहद में मिक्स करके लेते हैं, जिससे ये बलगम को बाहर निकालता है और अस्थमा में हमें राहत देता है। इसका प्रयोग बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स में भी किया जाता है। स्किन प्रॉब्लम्स में जैसे मुख का तैलीय हो जाना, एक्ने हो जाना, उसमें इसका केवल रस लगाने मात्र से ही त्वचा में निखार आ जाता है। इसीलिए इसका जो प्रयोग है सौंदर्यवर्धक उपटनों में भी किया जाता है। ये मुख को तो ठीक करता ही है। इसके अलावा इसका प्रयोग व्रण रोपणों के लिए, वेदना स्थापन भी इसका एक गुण है। शीत पित्ती, जिसको कि हम अर्टिकेरिया कह सकते हैं, उसमें त्वचा पर ददोड़े पड़ जाना, फफोले से हो जाना, इचिंग होना, ऐसी अवस्था में अगर हम पुदीने के रस को शक्कर के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट लेते हैं तो ये बहुत ही फायदा करता है। अगर बच्चे इसको ना ले रहे हों तो उसका अर्क, पुदीने का जो अर्क है, उसको बताशे में मिलाकर दिया जाता है। ये रुचिकर तो है ही। पेट की बहुत सी बीमारियों में इसको प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कभी कभी बुखार हो जाने से
गलत खाने खाने से अरुचि हो जाती है, खाना खाने को मन ही नहीं करता। ऐसी अवस्था में इसके कलक को शक्कर के साथ मिलाकर देने से या इसकी रुचिकर चटनियाँ बनाकर खाने से बहुत ही लाभ होता है। इसकी रुचिकर चटनियों में से मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको कि पुदीना के कुछ पत्ते लेकर, धनिया के कुछ पत्ते लेकर उनमें शक्कर और थोड़ा सा टमाटर मिलाकर उसकी चटनी बनाकर खाने से रुचि उत्पन्न होती है। बच्चों में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम अंगूर भी डाल सकते हैं। जब गलत खान पीन से दिल घबरा रहा हो, खट्टे से डकार आ रहे हों, तब इसका जो प्रयोग है वो लाभकारी रहता है। तब इसको छोटी इलायची व मिश्री के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। कई बार हमारे पेट में अपचन हो जाती है, खाया हुआ खाना पचता ही नहीं है, पेट में भारीपन हो जाता है, अफारा हो जाता है। उसमें हींग और नमक मिलाकर इसका प्रयोग करने से अफारा दूर होती है, पेट की गैस बाहर निकल जाती है और राहत मिलती है। ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को बूस्ट करता है। उसके कारण जो खाना है वह बहुत ही अच्छे ढंग से पच जाता है। इस तरह खाना अच्छी तरह से पचने के कारण मोटापा भी नहीं बढ़ता। अगर हम इनडायरेक्टली सोचें तो ये मोटापे को भी बढ़ने नहीं देता। इस तरह हम इसके बहुत से अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। पुदीना का गर्भाशय संकोचक भी एक गुण है। ये रुके हुए मासिक धर्म को बिना कष्ट के लाता है और गर्भाशय की शुद्धि करता है। कैंसर को करने वाले फ्री रेडिकल्स को नष्ट करने के गुण भी इसमें पाए जाते हैं। इसका एक योग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि जो 24 घंटे आपके घर में अवेलेबल रहे। इसके लिए आप पुदीना का रस 100 ml लीजिए, 100 ml। इसमें 200 ml अदरक का रस डालिए और 300 ml इसमें नींबू का रस डालिए। इस 600 ml रस में 600 ग्राम मिश्री या चीनी मिलाकर उसको उस समय तक गर्म करते रहें तब तक वो अच्छी तरह से घुल ना जाए। जब ये अच्छी तरह घुल जाए तो इसको ठंडा करके बोतलों में डालकर रख लें और इसका प्रयोग पानी में डालकर करें। पुदीने के इतने गुणों को सुनते हुए ये नहीं कि इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाए। ऐसा करने से ये आपको हानियाँ भी दे सकता है। इसके लिए अगर इसका तेल यूज़ करना हो तो एक से लेकर 3 बूंद तक इसका जो स्वरस निकाला जाता है उसको 5 से 10 ml तक यूज़ कर सकते हैं और शरबत को आप 10 से लेकर 20 ml तक यूज़ कर सकते हैं।